हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला बाई अनुराग त्रिपाठी सर, एटी सर की केमिस्ट्री पाठशाला में। तो मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने चैप्टर सेकेंड का, चैप्टर थर्ड का, चैप्टर फोर्थ का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए वीडियो डाला हुआ है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 8 यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। आप लोग ध्यान से देख करें वीडियो, पूरा वीडियो देख करें, समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स बेस हमने पिछली बार की तरह क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, कुछ पॉइंट बेस बनाए हैं, देखेंगे समझ में आपको आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नेम्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। अब क्यों इन्हें ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 डी रेंज 1 to 10। n-1 ये ब्रैकेट में हो जाता है, पता आपको, डी 1 to 10 डी 1 to 10 आता है समझ में? तो सीधी सी बात है, यस एक मिनट, n-1 ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, डी 1 to 10 ns 1 to 2। इट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आप सब जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, क्यों बोलते हैं मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं। तो देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बड़ा 4 सीरीज होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। पहली 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इसमें जो 3D सीरीज है ये स्कैंडियम से जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। तो इसके बाद सेकेंड सीरीज है जिसे बोलते हैं 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं, जो इट्रियम से लेके कैडमियम तक है, जिसका एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक होता है। आता है समझ में? इसके बाद 5D सीरीज आती है, 5D सीरीज आती है। इसके बाद 5D सीरीज जो La एंड HF, सर यहाँ HF एंड में क्यों लिखा है? तो La का एटॉमिक नंबर होता है 57 और HF का होता है, HF का होता है, La का 57 हो गया, HF का 72 होता है। तो बीच के जो 58 बचे, 58 से लेके 58 से लेके 71, 58 से लेके वो होते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट। और ऐसे ही AC का कितना होता है? 89। और RF का कितना होता है? 104। या भी 14 गायब हैं। तो ये कहलाती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो आप ध्यान रखेंगे, La के बाद वाले एलिमेंट लेंथेनॉइड कहलाते हैं, AC के बाद वाले एलिमेंट एक्टिनॉइड कहलाते हैं। ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती हैं जिन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है। आगे चलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉन, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। ओके, इसके बाद बड़ा ईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सबके ईसीज आने चाहिए। इसमें बड़ा मैंने क्रोमियम का लिखा है, क्रोमियम में 3D4 की जगह 3D5 हो जाता है। ऐसे ही कॉपर में 3D9 की जगह 3D10। ये ऑफ बाउ लॉ के एक्सेप्शन भी हैं, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? सो आंसर इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। सर क्यों? क्योंकि ये अपने सीरीज के लास्ट एलिमेंट हैं। जिंक है, एटॉमिक नंबर 30 लास्ट में पड़ा है, कैडमियम लास्ट में है 48, मरकरी 80 एटॉमिक नंबर लास्ट में है। तो होता क्या है, ये अपने एटॉमिक स्टेट में एंड
आयोनिक स्टेट में ये अपना D10 वाला D10 ही रखते हैं, मतलब ये अपने D इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं करते, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना ही एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए ये D ब्लॉक एलिमेंट तो हैं लेकिन इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भाई, तो बेटा मैंने आपको बताया था ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं इनकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। ओके, इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन और आता है बहुत अच्छा कि दी एटॉमिक साइज ऑफ 4D एंड 5D, यहाँ पर D कैपिटल बन गई है, ये 4D स्मॉल है, ये 5D, तो 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सेम वाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा ध्यान रखना, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है D ब्लॉक पे जाके, क्योंकि लेंथेनॉइड कहाँ से निकलते हैं 5D सीरीज से, 5D के ऊपर कौन सी है 4D, तो 4D और 5D जो सीरीज है इनके दोनों के साइज लगभग सेम हो जाते हैं, भैया ध्यान रखना लगभग सेम हो जाते हैं। ठीक, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए सेपरेशन भी, लेंथेनॉइड्स का सेपरेशन भी डिफिकल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के लिए ये। आगे चलते हैं, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत अच्छा है, 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, बताया था मैग्नीज की, जिसका +2 से लेके +7 तक रहता है। आगे चलते हैं, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, बड़ा 3D सीरीज कौन सी है, स्कैंडियम से जिंक तक, उसमें आपको पता है कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन स्कैंडियम ओनली +3 शो करता है, ओनली +3, इसकी कोई दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इसके बाद एक और आता है लास्ट वाला जिंक का तो केवल +2 है, जिंक तो अपने D ब्लॉक के भी यूज नहीं करता, ये मैंने बताया था। तो अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर जिंक +2। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया बहुत ही ईजी, मैंने बोला था स्कैंडियम। सर इसका तो आंसर जिंक भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनो क्वेश्चन बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक तो ट्रांजिशन नहीं है ना, ऊपर मैंने मना किया, तो हियर आंसर इज स्कैंडियम ओनली +3। बड़ा बोलो क्लियर होगा या नहीं, यस। आगे चलते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट कंपाउंड इन विच ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये कैसा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट और 0 भी बोल रहे हैं, तो आपको बता दें ए मॉन्ड ने रिसर्च की थी मेटल कार्बोनाइल्स की। मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं सर, जिसमें कोई एक ट्रांजिशन मेटल जैसे Na है और कार्बोनाइल लिगेंड के साथ में जुड़ता हो, ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड के साथ में जुड़ता हो, तो एक मिनट, यस, हाँ, तो ये बड़ा NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, ये ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये बड़ा मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी से, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एक स्टूडेंट ने डिमांड भी की है, कमेंट किया था मुझे यूट्यूब पे, तो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ IUPAC नेम, उसमें और प्रूव करूँगा। ओके, आगे चलता हूँ, विच एलिमेंट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भैया 3D सीरीज में केवल कॉपर ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है, 0.34 वोल्ट होती है। ओके, 2 एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं ऑक्सो कैटाइन के। ऑक्सो कैटाइन मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, एक वैनेडियम है एक टाइटेनियम है, यहाँ पर VO तो ऑक्साइड बन गया, TiO ऑक्साइड बन गया, 2+ लगे हैं पॉजिटिव चार्ज तो कैटाइन, सो दीज आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑक्सो कैटाइन, VO2+ एंड TiO2+। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, राइट द स्पिन ओनली फार्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, भैया मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए
म्यू इज इक्वल टू रूट एन प्लस टू। सर ये एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन, जिसे बीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बीएम, भैया डब्लू मत जोड़ देना, बीएमडब्ल्यू हो जाएगा, ओनली बीएम है, बोहर मैग्नेटॉन। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप किसी भी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाउ मनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ एंड Cu2+? तो यहाँ आता है Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cu2+ में ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर कैसे? तो देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट। बड़ा Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। ओके, हमने EC इसका किया तो AR लिख देंगे, AR लिख दिया, 3D6 एंड 4S2। ओके, अब किस में पूछा? Fe2+ में। तो Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचा? 3D6। इसमें हुंड रूल इंप्लीमेंट कर दो। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, डी में 5 हो गई, इसमें 6 फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये, तो अनपेयर्ड कितने बचे? 1 2 3 4। समझ में आया बेटा? तो ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही हम Cu2+ में निकाल लेते हैं, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकलता है। आइए कुछ पॉइंट और लिखे हैं। दी ट्रांजिशन मेटल आयन विच हैव कॉन्फ़िगरेशन D0 हो या D10 हो, वो कलरलेस होते हैं और इनके कंपाउंड वाइट कलर के बनते हैं। ऐसे ट्रांजिशन मेटल के आयन जिसमें D0 हो या D10 हो, तो वो किसी प्रकार का कलर का इमिशन नहीं कर पाएंगे, वो कलरलेस। और जबकि D1 से लेके D9 वाले गारंटेड कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। अगला पॉइंट देखिए, Sc3+ हुआ, इसमें 3D0 होता है। Cu1+ हुआ, Sc3+ 3D0, Cu1+ 3D10, Zn2+ 3D10। तो बोलो कैसे होंगे ये? एक D0 वाला, 2 D10 वाले, तो कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। लेकिन Cu2+ का तो 3D9 होता है ना, तो ये कलर्ड होगा, ब्लू कलर्ड होगा। Ni2+, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe2+, ये सब कलर्ड आयंस होंगे। Fe2+ ग्रीन कलर्ड आयंस होता है। ओके, आगे चलते हैं। सम बोरॉइड्स आर, भैया याद रखना, कुछ बोरॉइड्स ऐसे होते हैं जो डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। सम बोरॉइड्स आर हार्डर देन डायमंड बिकॉज बोरॉइड्स आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बड़ा इंटरस्टिशियल कंपाउंड जानते हो क्या होता है? जब ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन ये ऑक्यूपाइज हो जाएं, देन दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, मैंने पढ़ाया था। तो उसमें सबसे हार्ड जो निकलते हैं वो निकलते हैं बोरॉइड्स। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर एटम्स विच रेडियस आर अप्रोक्सीमेटली सेम अबाउट 15% कैन ईजिली फॉर्म अलॉयज। भैया ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय बनाते हैं, लेकिन कौन बनाते हैं? जिनकी एटॉमिक रेडियस में 15% का गैप हो। ज़्यादा गैप वाले अलॉयज नहीं बना सकते, जैसे कॉपर एंड जिंक। कॉपर का 29, जिंक का 30। ठीक है, आता है समझ में? ओके, कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाता है? ब्रास बनाता है। ब्रास इज एन इम्पॉर्टेंट एलॉय। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स बनाए हैं ये हमारे एक स्टूडेंट सिद्धार्थ शर्मा ने बनाए हैं। उसने हर पेज पे लिखा भी है, मैंने बोला था। और वो अपना JMS केमिस्ट्री क्लास का स्टूडेंट है। और ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट डी, आगे चलते हैं। CRO इज बेसिक इन नेचर। CRO क्या सर? क्रोमियम ऑक्साइड है, तो इसका नेचर बेसिक होता है। लेकिन Cr2O3 का एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। आता है समझ में? आगे चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 एंड KMnO4 जो है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हल्के फुल्के नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसके बाद एक लिखा है FeCr2O4, इसे हम बोलते हैं क्रोमाइट और, बड़ा क्या बोलते हैं? क्रोमाइट और बोलते हैं। और इस ओर से हम सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेते हैं। आपको बता दें,
अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है क्रोमाइट ओर से, तो पहले आपको सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर उसका एक्वा सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करा के हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आयन्स आपको बताता हूँ। एक लिखा बेटा यहाँ क्रोमेट आयन, लर्न रखना, जिसे CrO4 2 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव से करते हैं। इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है, +6 होती है। सर ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालते हैं? अरे तो यहाँ देखो ना, ऑक्सीजन नंबर 11वीं क्लास में सिखाई जाती है। लाओ मैं एक बताता हूँ देखना। CrO4 में पूछी 2 नेगेटिव चार्ज है। ओके, 2 नेगेटिव है तो इज इक्वल टू क्या लिख लो, -2। ऊपर माइनस कितने होते हैं, 2, तो -2 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा, -8। अब -8 को साइड चेंज करोगे तो प्लस का आ जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। ओके, ये ध्यान रखना, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन नंबर ऑफ मैग्नीज MnO4 में, MnO4 नाम जानते हो, मैग्नेट आयन बोलते हैं, मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव को, इसमें +6 होती है। अगर MnO4 पर 1 नेगेटिव हो तो +7 हो जाती है। लेकिन 1 नेगेटिव वाले का नाम क्या होता है, परमैग्नेट। ओके, आगे चलते हैं। मैग्नेट आयन जो होता है उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है भैया। जो मैग्नेट आयन होता है इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक। बट परमैग्नेट का डाईमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आयन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन परमैग्नेट आयन पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, आगे चलते हैं, 1 मिनट। यस, अब देखना बेटा, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जो KMnO4 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर KMnO4 क्या? अरे भैया पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये न्यूट्रल हो या वीक एल्कलाइन हो तब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आयोडाइड को आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा। आयोडाइड को आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा। आयोडेट क्या, I1 नेगेटिव आयोडाइड, और इसे बदल देगा IO3 1 नेगेटिव। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जबकि आपको पता हो K2Cr2O7 अगर हम एसिडिक ले लें या हम एसिडिक केरफो ले लें तो आयोडाइड से आयोडीन मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आयोडाइड से आयोडेट लिखा हुआ है, आता है समझ में। इसके बाद आगे चलिए, 1 मिनट। यस, द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेटा लैंथेनॉइड में आ गई। लैंथेनॉइड +3 शो करते हैं, ये लिखा है बेटा +3। इसके बाद लैंथेनॉइड का एक यूज लिखा मैंने, मिस मेटल, MISCH, मिस मेटल एक अलॉय होती है किसकी, लैंथेनॉइड की, जिसमें 95% लैंथेनॉइड मेटल होता है, अप्रोक्स 5% आयरन होता है, और थोड़ी सी अमाउंट होती है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलेट्स वगैरह, बॉम्ब के कवर, जैकेट्स, इन सब के फॉर्मेशन में मिस मेटल का बहुत यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। आपको पता हो जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन आपको बता दें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है भैया। ये लिखा है साफ साफ, देखो लिखा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स सो वेरी पुअर सील्ड इन इफेक्ट देन 4f इलेक्ट्रॉन्स। भैया 4f भी पुअर सील्ड इन इफेक्ट करते हैं, 5f भी करते। सर दोनों में कौन ज़्यादा? दोनों में 5f ज़्यादा, क्योंकि 5f और दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, आगे चलते हैं। दी एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स व्हेन फाइनली डिवाइडेड। अगर एक्टिनॉइड्स की हम बात करें और इन्हें डिवाइड कर दें, महीन कर दें, तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाती हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाती हैं। अगला पॉइंट सबको ही पता होगा, ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। आपको पता है जितने एक्टिनॉइड्स हैं सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसे। यस, ओके, तो ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। आगे चलते हैं।
दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स। भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो एक्टिनॉइड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देन लैंथेनॉइड्स। और एक लास्ट लिखा है द सिल्वर यूके क्वाइन। यूके क्वाइन बहुत कम बच्चे बोल पाएंगे। यूके क्वाइन जो होता है वो एक्चुअल में कॉपर और निकिल का अलॉय होता है। पहले चलते जो सिक्के चलते थे वो कॉपर और निकिल के अलॉय होते हैं। ओके, थोड़ा सा और रह गया बस, एंड होने वाला है। यस, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटालिस्ट है जिसका यूज़ कहाँ करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में करते हैं। कहाँ पे? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, इसके बाद एक और कैटालिस्ट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइटेनियम क्लोराइड को ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम में ऐड करें तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जीगलर। भैया इनका पूरा नाम है जीगलर नाटा। ठीक है, तो जीगलर कैटलिस्ट बनाते हैं और इसका यूज़ होता है पॉलीथीन में बनाने में। जो पॉलीथीन बनाते हैं उसमें जीगलर कैटलिस्ट यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CBSE बोर्ड में आया है कई बार, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपके NCERT बुक से बनाए गए हैं, रटाने वाली केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। ठीक ना, मैं रटके कभी पढ़ा हूँ ना रटके मैं पढ़ाता हूँ। और इसके बाद आता है एक हैबर प्रोसेस है जिसमें आयरन कैटालिस्ट यूज होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में। ओके, और ऐसा ही एक बाकर प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इससे हम क्या करते हैं? इथाइन को ऑक्साइड कराते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल बोले तो एसीटैल्डिहाइड। इसमें कैटालिस्ट कौन सा होता है? PDCl2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये सब। और लास्ट आपको पता है फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। सर ये पोर्शन हम NCERT बुक में कहाँ देखेंगे? जहाँ लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो बड़ा आप लोग ये थोड़ा सा रिवाइज करना, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, रिवाइज आप करते रहें और सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ टीचर्स ने हमारी कॉपी करना शुरू कर दिया है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। यस, मैं चाहूँगा बनाते रहें वीडियो, इससे और स्टूडेंट्स का भला होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन स्पेलिंग्स का ध्यान रखें क्योंकि ये यूट्यूब है, इस पर सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, सभी टीचर्स। तो आपकी गलती को हाईलाइट ना करें, भिंड का नाम ऊंचा बना रहे। धन्यवाद।